स्वामी, आज नवरात्रि का पावन दिन है। धरती पर जगह जगह भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं। कन्या भोज हो रहा है। लेकिन क्या आपने देखा, कुछ भक्तों के पास साधन नहीं है, फिर भी वे सच्चे मन से पूजा करते हैं। देवी, जो सच्चे भाव से तुम्हारी पूजा करता है उसका हर संकल्प सफल होता है। क्या तुम्हें किसी विशेष भक्त की याद आ रही है? हाँ स्वामी, एक गरीब पति पत्नी है जिनकी भक्ति मुझे बहुत छू गई। मैं आपको उनकी कथा सुनाना चाहती हूँ। अवश्य देवी, तुम सुनाओ, मैं ध्यान से सुनूंगा। स्वामी, यह कथा एक छोटे से गांव की है, जहां मिट्टी की कच्ची झोपड़ी में रामदास नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीब थे, परंतु मन से बड़े धनी थे। उनके पास खेत तो था, लेकिन बरसों से सूखा पड़ने के कारण फसल नहीं होती थी। घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी कठिन था। फिर भी जब नवरात्रि आती तो दोनों का मन उमंग से भर जाता। गीता मिट्टी की वेदी बनाती, लाल कपड़ा बिछाती और हल्दी कुमकुम से मेरी मूर्ति की स्थापना करती। दीपक जलाती और भजन गाती। उनके पास धूप बत्ती, नारियल, मिठाई कुछ नहीं था, लेकिन श्रद्धा अपार थी। रामदास अक्सर कहता, गीता, इस बार हम कन्या भोज जरूर करेंगे। माँ को सच्चे मन से बुलाएंगे। और गीता उत्तर देती, हाँ रामदास, माँ भावना देखती हैं, धन नहीं। पहले दिन से ही दोनों ने संकल्प लिया, मगर घर में केवल थोड़ी सी आटा और दाल थी। रामदास खेत पर मजदूरी करने गया, पर उसे बहुत कम मजदूरी मिली। उसने सोचा, इतने पैसों में तो हम दोनों का पेट भी नहीं भर सकता, कन्या भोज कहाँ से होगा। शाम को गीता ने जब यह सुना तो बोली, चिंता मत करो, माँ का नाम लो, वह रास्ता दिखाएंगी। गांव की औरतें उनका मजाक उड़ाती, अरे गीता, तुम कन्या भोज करोगी? तुम्हारे घर में तो खुद खाने को नहीं है। लेकिन गीता मुस्कुराकर कहती, माँ की कृपा से सब होगा। स्वामी, मैं यह सब देख रही थी। मुझे लगा इनकी भक्ति अद्भुत है। देवी, सही कहा तुमने, लेकिन सच्चे भक्त की परीक्षा तो अवश्य होती है। हाँ स्वामी, और यही हुआ। तीसरे दिन घर में बस 2 रोटियां ही बची। गीता ने सोचा, अगर मैं ये रोटियां बचा लूं तो कन्याओं के लिए कुछ बना सकूंगी। वह खुद भूखी रही और पति को रोटियां खिला दी। रामदास बोला, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? गीता ने मुस्कुराकर कहा, मैंने व्रत रखा है। असल में उसने अपनी भूख छिपा ली थी। एक दिन एक साधु उनके दरवाजे पर आया। उसने रोटी मांगी। गीता ने मन ही मन सोचा, अगर यह सचमुच माँ का भेजा हुआ अतिथि है तो इसे कैसे मना कर दूं। उसने बची हुई रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, माँ दुर्गा तुम्हारे घर को अन्न से भर देंगी। उस रात गीता ने स्वप्न देखा। मैंने स्वयं उसके सामने प्रकट होकर कहा, बेटी, चिंता मत कर, कन्या भोज के लिए सब व्यवस्था हो जाएगी। सुबह जब वह उठी तो आश्चर्य हुआ। आटे का डिब्बा भरा हुआ था, तेल की बोतल पूरी और घर में फल मिष्ठान रखे थे। रामदास हैरान होकर बोला, यह कैसे हुआ? गीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, यह माँ की कृपा है। नवरात्रि की सप्तमी को दोनों ने गांव की 7 कन्याओं और एक छोटे बालक, भैया के रूप में, को बुलाया। घर सजाया, उनके पांव धोए, माथे पर तिलक लगाया और प्रेम से भोजन कराया। कन्याएं बोलीं, माँ, ये सबसे स्वादिष्ट भोजन है। उनके जाने के बाद घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। वास्तव में वे कन्याएं मैं ही थीं और वह छोटा बालक कार्तिकेय के रूप में आया था। स्वामी, उस पल मेरी आंखों में आंसू थे। उनके प्रेम और भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया। देवी, यही सच्चा धर्म है। साधन सीमित थे, पर श्रद्धा असीम थी। नवमी के दिन मैंने और आपने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मैंने उनके स्वप्न में जाकर कहा, बेटी और बेटे, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन रामदास को अच्छी मजदूरी मिली। खेत में फसल लहलहाई और धीरे धीरे उनका घर सुख समृद्ध हो गया। स्वामी, यह कथा यही सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। नवरात्रि में कन्या भोज केवल रस्म नहीं है, बल्कि श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। सही कहा देवी। जिसने भी यह कथा सुनी वह जाने कि धन नहीं, भाव ही माँ को प्रिय है। गरीब भक्त भी अगर सच्चे मन से पूजा करे तो देवता भी उसकी झोपड़ी में भोजन करने आते हैं। स्वामी, क्या आपने ध्यान दिया है कि नवरात्रि में केवल बड़े बूढ़े ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी कितनी भक्ति से मेरी पूजा करते हैं।
हाँ देवी, बच्चों की भक्ति तो सबसे निष्कलुष होती है। उनमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज मैं आपको एक 10 साल की बच्ची सुमन की कथा सुनाती हूँ, जिसने नवरात्रि में ऐसी भक्ति दिखाई कि मैं स्वयं भाव विभोर हो गई। स्वामी, यह घटना उत्तर भारत के एक गांव की है। वहां सुमन नाम की 10 साल की एक बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घर पर बीमार रहती थी। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार भूखा सोना पड़ता। पर सुमन का दिल बहुत बड़ा था। वह छोटी उम्र में भी माँ दुर्गा की पूजा करना नहीं भूलती। उसने अपनी दादी से सुना था कि नवरात्रि में उपवास, पूजा और कन्या भोज करने से माँ प्रसन्न होती हैं। तभी से उसके मन में संकल्प था कि इस बार चाहे जो हो जाए, वह खुद नवरात्रि मनाएगी। सुमन ने घर के आंगन में मिट्टी से एक छोटी सी चौकी बनाई, उस पर लाल कपड़ा बिछाया और चित्र बनाकर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की। सुमन ने कहा, माँ, मेरे पास तुम्हें चढ़ाने को फूल नहीं है, मिठाई नहीं है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे चरणों में है। उसने बगीचे से जंगली फूल तोड़े और माँ को चढ़ा दिए। दीपक के लिए सरसों का थोड़ा तेल लिया और बाती बनाई। गांव के बच्चे मजाक उड़ाते, अरे सुमन, तू भी माँ की पूजा करेगी? तेरे घर में तो खुद खाने को नहीं है। सुमन मुस्कुराकर कहती, माँ भावना देखती है, चीजें नहीं। उसकी माँ ने भी कहा, बेटी, पूजा करना ठीक है, लेकिन भूखी मत रहना। सुमन बोली, माँ, जब माँ दुर्गा की याद आती है तो भूख भी मीठी लगती है। स्वामी, जब मैंने यह दृश्य देखा तो मेरा हृदय पिघल गया। इतनी छोटी बच्ची और इतनी अटूट श्रद्धा। देवी, सच्चा भक्त उम्र से नहीं, मन से पहचाना जाता है। उस दिन घर में केवल 2 रोटियां थीं। सुमन ने अपने हिस्से की रोटी माँ दुर्गा के सामने रख दी और खुद भूखी रही। रात को उसने सपना देखा। एक देवी प्रकट हुई और बोली, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। अगले दिन एक साधु गांव में आया और बोला, बेटी, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। सुमन ने माँ को याद किया और चूल्हे पर बचा हुआ खिचड़ी का छोटा कटोरा साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी, माँ दुर्गा तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं रहने देंगी। उस रात चमत्कार हुआ। आटा का डिब्बा भर गया, दाल की पोटली मिल गई और घर में फल रखे मिले। माँ ने आश्चर्य से कहा, सुमन, यह सब कैसे हुआ? सुमन मुस्कुराकर बोली, यह माँ दुर्गा की कृपा है। सुमन ने गांव की 5 कन्याओं और एक छोटे बालक को आमंत्रित किया। उसने अपने हाथ से रोटियां, खिचड़ी और गुड़ बनाकर परोसा। उसने उनके पांव धोए, माथे पर तिलक लगाया और बोली, आप सब माँ दुर्गा का रूप हैं। कन्याएं खाते हुए बोलीं, बहन, यह भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। असल में वे कन्याएं देवी स्वरूप थीं। स्वामी, जब मैंने यह देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी छोटी बच्ची और इतनी गहरी भक्ति। देवी, यही तो सच्चा धर्म है। इस बच्ची की भक्ति जगत के लिए प्रेरणा बनेगी। उस दिन सुमन ने गांव के मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की आरती गाई। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी बोले, यह बच्ची कोई साधारण नहीं, यह तो माँ की सच्ची उपासक है। नवमी की रात माँ दुर्गा ने सुमन के स्वप्न में आकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सदैव सुख और प्रकाश रहेगा। अगले ही दिन उसके पिता को अच्छा काम मिला। माँ की बीमारी दूर हुई और घर में खुशहाली लौट आई। स्वामी, ये कथा यही सिखाती है कि उम्र चाहे कितनी भी हो, सच्ची भक्ति माँ को प्रिय होती है। 10 साल की बच्ची भी अगर सच्चे मन से पूजा करे तो देवी देवता स्वयं उसके घर आते हैं। सही कहा देवी। भक्ति का मूल्य न उम्र से है, न साधन से, बल्कि हृदय की पवित्रता से है।